हेलो गाइस, दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेएसका ईडीयू और केमिस्ट्री का ये हम सबका सेकेंड लेक्चर है। और सेकेंड लेक्चर में हम आज बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, थॉमसन ने अपना क्या दिया, देन रुदरफोर्ड है। पहले लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं, अपन का पूरा टॉपिक हो गया है। अगर वैसे माना जाए तो स्कूल वगैरह में ये सेकेंड टॉपिक में दिया जाता है, तो वो जो फर्स्ट यूनिट में कवर कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले कंप्लीट कर लेना। इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंपेयर अगर इससे किया जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सब चार्ज वगैरह, मास, उसमें सब कुछ बताए गए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे और सारी प्रॉपर्टी उसकी क्या होती हैं, बैलेंस ही क्या होता है, सब बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ मैनी थिंग्स उसमें बताए गए थे। तो वो लेक्चर कवर करके फिर ये सेकेंड आप देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ये हम सबका है। तो थॉमसन ने अपना प्रपोज्ड किया, ये किसी के साथ एटम के बारे में टोटली यहाँ पे बात होगी। एटम को कंपेयर कर रहे हैं एक के साथ। ठीक है, तो एटम को इन्होंने, ये सपोज दिस इज एटम। ओके, ये एटम है, तो एटम को इन्होंने वाटरमेलन से इन्होंने कंपेयर कर दिया। ठीक है, किससे कंपेयर किए हैं, ये वाटरमेलन। वाटरमेलन से क्या कर दिए हैं, कंपेयर किए हैं। अब वाटरमेलन से सर सोचेंगे कि ये कौन सा दिमाग लगा दिए थॉमसन जी, हमारे ये कौन सा दिमाग लगा दिए कि वाटरमेलन से कंपेयर कर दिए। जी हाँ, वाटरमेलन से ही कंपेयर किए हैं। आओ चलो देखते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट है और कैसे किए। तो इन्होंने बताया सबसे पहले कि ये जो होता है ना एटम, एटम पॉजिटिव स्फीयर से सब कुछ, चारों तरफ इसके पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। ठीक, निगेटिव भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने पॉजिटिव बताया एटम को। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने इनमें क्या बता दिया कि ये जो वाटरमेलन है ना, तो वाटरमेलन आप जानते हो रेड एडिबल पार्ट में यहाँ पे बता दिया, उसके जो सीड है ना, सीड इसके इसमें एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। ठीक है, इसमें इसके सीड वाटरमेलन के क्या होते हैं, इसमें एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब धसा होना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंपेयर करके मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, कि इसे यहाँ पे अगर एटम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एटम की बात करेंगे, तो इसमें इसका जो स्फीयर होगा, इसका जो स्फीयर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव स्फीयर होगा। पहले ये जानो, स्फीयर इसका क्या होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव, इन्होंने ये बताया। और यहाँ पे जो ये वाटरमेलन था, तो वाटरमेलन के केस में आपका इसमें बताएं कि रेड एडिबल जो पार्ट है, रेड एडिबल जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा इसका जो स्फीयर है, इसका पूरा रेड एडिबल पार्ट है, और इसका स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव स्फीयर का है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, इसमें जो रेड एडिबल, इसमें इलेक्ट्रॉन में, इसमें इसमें एटम में बताया इन्होंने दूसरा पॉइंट कि इसमें इसके पॉजिटिव स्फीयर में, ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक, और इसमें बताएं इसका जो रेड एडिबल पार्ट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंपेयर कर दें सीड से, इसके बीज से। ठीक है, तो इसके सीड को यहाँ पे ये क्या कंसीडर किए थे थॉमसन जी, इसको इलेक्ट्रॉन मान लिए थे। तो ये दोनों चीज़ें कंपेयर किए हुए थे थॉमसन जी। ओके, तो इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। और यहाँ पे देखो थॉमसन प्रपोज्ड क्या किए थे, अपना प्रस्ताव कैसे रखे थे। तो चलो यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी इनका क्या है। एन एटम कॉन्सिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। मतलब ये जो बोले हैं एटम को, सबसे पहले ये बोले हैं कि एटम जो है हम सबका, ओके, जो एटम है हम सबका, वो कैसा बना हुआ है, एक पॉजिटिव स्फीयर के जैसा बना हुआ है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एम्बेडेड है, इसमें धसे हुए हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये कैसे बताया गया, ये आपको मैं एग्जांपल ही दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इतना जानो, सबसे पहले प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, मैथमेटिक्स में नहीं बता रहा हूँ, फिजिक्स में बता रहा हूँ। आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, प्लस एंड प्लस,
प्लस प्लस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव मतलब प्लस मान लो या माइनस मान लो, पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आपको इतना पता होगा। इसको लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज मीन्स कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। पॉजिटिव अनलाइक चार्ज कहने का मतलब अनलाइक चार्ज मीन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। लाइक चार्ज कहने का मतलब प्रोटॉन एंड प्रोटॉन मीन्स या आई मीन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन रिपल टू ईच अदर। ओके, तो ये चीज़ क्या होता है यहाँ पे, ये जो दूसरा इनका स्टेटमेंट है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको बताया था सोडियम के केस में हम मान लेते हैं एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 11 रहेगा, नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन पूछा जाए तो बेटा इसमें 11 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इसमें पूछा जाए तो न्यूट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, डिफर होते हैं, तो इसमें 12 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात किया जाएगा तो कितना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेटा है आपका 11, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है, ये माइनस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात किया जाए तो कितने होते हैं 11। तो ये प्लस माइनस आपस में क्या है, ठीक है, प्लस माइनस आपस में दोनों कट जाएंगे, नेट चार्ज क्या आ जाएगा 0। तो एटम को यहाँ पे क्या बताया है, मोस्टली ये क्या होता है इनमें न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं आपस में, ठीक है, मतलब कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालेंगे तो बहुत सारी बातें इनकी मतलब सही भी आई, सटीक भी यहाँ पे बैठी पूरा, लेकिन कुछ जब आगे हम चलेंगे तो कुछ जैसे रदरफोर्ड आए, ठीक है, और भी बहुत सारे नील्स बोर्स आए, तो ये इनका उस चीज़ पे जो अपना वो रदरफोर्ड जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उस पे इनका सटीक उतना नहीं बैठा, तो इसको हम 100% हम क्या मानते हैं, श्योर नहीं मानते हैं कि 100% बिल्कुल इनका सही नहीं है। अब वो दूसरा रदरफोर्ड का कैसा मॉडल है अभी मैं आगे बताता हूँ, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशन है इनके थॉमसन जी के, तो अभी मैं बताता हूँ इसको, पहले इतना नोट करो आप। ओके, आई होप समझ में आया होगा, इतना नोट करो पहले। हाँ, तो मैंने जैसा कि बताया कि थॉमसन मॉडल का ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनमें लिमिटेशन क्या आ गया, यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये लिख दिया हूँ, ऐसा मत सोचना कि वीडियो कहीं आगे चला गया। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे although थॉमसन मॉडल explained that the atom are electrically neutral, ये तो बातें हम जानते हैं, the result of experiments carried out by the other scientists could not be explained by this model। मतलब ये अपने आप पे तो सटीक बैठा लेगी कि हाँ भाई इन्होंने ये चीज़ें इसमें बता दी हैं, ठीक है, और इनको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम बोलते हैं, थॉमसन मॉडल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी बोला जाता है, जैसे कि सन के अराउंड में प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये नॉर्मली ऐसे बता दिए कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर है यहाँ पे एटम का, और इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इनको प्लेनेटरी, ये आगे पढ़ोगे आप क्लास 11th में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो इनको प्लेनेटरी मॉडल के नाम से भी यहाँ पे इसको रख दिए थे, ये ऐसा सोच के, ठीक है, प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है थॉमसन मॉडल को। तो यहाँ पे देखो although Thomson model explained that the atom are electrically neutral, the result of experiment carried out by the other scientists could not be explained by this model। मतलब जो अदर साइंटिस्ट आए तो ये जो थॉमसन जी अपना एक्सपेरिमेंट ये अपना दिए, ठीक है, वाटरमेलन से जो कंपेयर किए एटम को वाटरमेलन से जो कंपेयर किए हैं कि हाँ भाई ये रेड वाटरमेलन में ये रेड एडिबल पार्ट है, ठीक है, और एटम में ये पॉजिटिव स्फीयर पार्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव स्फीयर में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और यहाँ पे रेड एडिबल पार्ट में ब्लैक सीड आर एम्बेडेड, उस वाटरमेलन के इसमें सीड क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो ये चीज़ तो चलो ठीक है, हल्का फुल्का सही आ रहा है इसमें, ठीक है, अपने हिसाब से तो ये बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन जब आगे चलेंगे तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है इनकी लिमिटेशन हो गई कि यहीं तक ये सीमित हैं, ड्रॉबैक्स हो गया इनका। और जो अदर मतलब साइंटिस्ट आए जैसे फॉर एग्जाम्पल रुदरफोर्ड, नील्स बोर, ये सब आए तो इनका जो सटीक उस पर बैठना चाहिए था, तो उनके एक्सपेरिमेंट पे इनका ये वाला एक्सपेरिमेंट उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हम 100% पूरा श्योर, 100% नॉट श्योर, हम इसको 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं।
ओके तो ये थॉमसन जी का एटॉमिक मॉडल था। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, अब रदरफोर्ड का हम क्या करेंगे, रदरफोर्ड का हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो इतना नोट करो, फिर हम वीडियो पॉज करके आगे, बस इसमें थियरी ही है, समझना है आपको। ओके हाँ, तो अब रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम, ठीक है, ये रदरफोर्ड है। पहला हम थॉमसन जी का तो पढ़ ही चुके हैं, अब आएगा हम सबका दूसरा रदरफोर्ड जी का। तो रदरफोर्ड जी क्या अपना योगदान दिए हैं, ठीक है, ये मतलब थॉमसन से अच्छा ये क्या किए हैं, अपना एटम के मामले में अपना जो ओपिनियन दिए हैं या फिर जो डिस्कवरी इनकी रही है, एक्सपेरिमेंट इनके जो रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे इनके। तो देखेंगे यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं दूसरे नाम से। ओके तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ, कि ये देखो, ये जो करके एक बनाई गई है ना इस तरीके से कर्व हेमी स्फीयर के तरीके से, ये है आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे एक मशीन लगाई गई हुई है और यहाँ पे एक गोल्ड फॉयल रखी हुई है। और गोल्ड फॉयल रखने का उनका एक रीज़न था, क्योंकि ये हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। ठीक है, मतलब इसको पतले सीट में काफ़ी कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम, गोल्ड में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, इसको खींच के तान वान भी सकते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मेन प्रॉपर्टी यही है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको हाईली मेलेबल एंड हाईली डक्टाइल होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल्ड रखना इनको ज़रूरी भी था बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और तो यहाँ पे अब यहाँ से इस मशीन से, ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल बीम यहाँ पे डालें इसको। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल आपका और कुछ नहीं बल्कि ये होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये होता है। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब इस पर डाले हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ये गोल्ड फॉयल है। ठीक है, ये आप सबका ये गोल्ड फॉयल है, ये वाला चीज़। ठीक है, तो इससे जब होके जाएगा ना, तो ठीक है, तो ये जो चीज़ लगा है इधर बाउंड्री के जैसा, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे इसके जो स्पॉट रहेंगे, या फिर जिसको बोल सकते हो इसके अल्फा पार्टिकल जो रहेंगे, यहाँ पे क्या कर जाएंगे, यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर लेंगे, देख लेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी मशीन से। ओके, तो ये चीज़ इतना सेटअप है रदरफोर्ड जी का। अब आगे देखो ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया, निरीक्षण इसमें क्या किया इन्होंने, ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, तो गोल्ड फॉयल को हम अगर कुछ देखें तो कुछ ऐसे ऐसे करके इसके एटम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिखेंगे। ठीक है, इसके एटम गोल्ड के, इसमें और ज़्यादा इसको कट करेंगे अंदर से। ठीक है, देखेंगे तो ऐसे करके कुछ दिखेगा। तो ऑब्जर्वेशन हम पहला देखते हैं, ऑब्जर्वेशन हम सबका क्या है। फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रो स्ट्रेट थ्रो द गोल्ड फॉयल। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे, ठीक है, ये बीच में आप जानते हो क्या रहता है, यहाँ पे आप बताओगे कमेंट करके, बीच में एटम के बेटा जानते हो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो ऑब्जर्वेशन इनका था किसका, रदरफोर्ड जी का, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रो स्टेट थ्रो द गोल्ड फॉइल। मतलब इस गोल्ड फॉइल के थ्रो से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, बहुत फास्ट तरीके से मूव कर जा रहे थे, बाहर निकल जा रहे थे। ये पहला चीज़ है। देखो, तो अब दूसरा देखो, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे यहाँ पे कि मतलब कुछ एंगल पे ये क्या कर जा रहे थे, डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे, यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे। तो हम सबसे पहले का अगर हम देखना चाहें, ये जो बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल, तो हम एक चीज़ हमको यहाँ से जब गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल है, इसमें जब हम सबका क्या निकल रहा है, यहाँ से हम सबका यही अल्फा पार्टिकल तो निकल रहा है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो हम एक चीज़ ये जानेंगे, जब बहुत तेजी तरीके से निकल रहे हैं इससे, तो एक चीज़ हम जानेंगे कि मोस्ट ऑफ द एटम में अगर हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इसमें क्या होते हैं, मतलब ज़्यादातर स्पेस में बेटा इसमें खाली होंगे, तभी तो निकलेंगे ना आराम से। ये पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द
बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे भी इसमें हैं कि गोल्ड फॉयल के जरिए से ये क्या कर जा रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल पे क्या हो जा रहे हैं, बेंड हो जा रहे हैं, ठीक है, कुछ तिरछे तरीके से निकल जा रहे हैं। इसका मतलब ये समझेंगे कि इसका जो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होगा, तो आप जानते हो न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ से। तो आप जानते हो प्रॉपर्टी, आप जानते हो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन एंड प्रोटॉन क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं, रिपल यहाँ पे करेंगे। और रिपल करेंगे तो यहाँ से जैसे कोई आया तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया, तुरंत उसको भगा दिया दूर, ठीक है, यहाँ पे जैसे आया तुरंत इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। तो दूसरे का कंक्लूजन ये लिखा है अल्फा पार्टिकल, कहने का मतलब अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे देख लो मैंने लिखा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जब यहाँ से इसके सेंटर से जब जाएगा बीच से होके, तब बताओ क्या होगा, इसको तुरंत रिपल कर देगा ना, तुरंत अपने से दूसरे साइड में इसको बेंड कर देगा, अपने तरफ नहीं खींचेगा इसको, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आता भाई तो अलग बात रहती है, उसको इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता। लेकिन यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जैसे भेजेंगे तुरंत ये क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएंगे कुछ एंगल पे। तो यही लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल, ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल पे क्या हो जा रहे हैं, बेंड हो जा रहे हैं। तीसरी बात देखो, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर्ड टू रिबाउंड। रिबाउंड आप जानते हो ना, कैरम खेले हो ना, ये टक से मारे, ठीक है, इधर से सपोज ये बाउंड्री है, ये वाल है, यहाँ पे मैंने एक ट्रिगर रखा हुआ है, स्ट्राइगर जिसको बोलते हैं, मैंने यहाँ से तेज़ी से स्ट्राइक किया इधर से, और यहाँ पे जैसे लगेगा, फॉर एग्जांपल मैं गोली की बात करते हैं, गन की बात करते हैं, बुलेट की, आप किसी चीज़ पे दागो ना, मान लो कोई आगे वो रखा हुआ है लोहा, ठीक है, आयरन है, और इधर से हम शूट कर दिए, यहाँ से हम लोड करके और एक लगा दिए, तो शायद वहाँ पे जाए, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, ठीक है, और वहाँ पे टकराएगी, तो शायद एक पॉइंट ऐसा भी हो कि कुछ ना कुछ दूरी पे वो लौट के आएगी भी, इधर भी आएगी। फॉर एग्जांपल गेंदा का ही ले लो यार, गेंदा किसी दीवार पे, गेंद जो होता है बहुत तेज़ी से ऐसे करके हिट हम करें, बहुत तेज़ी से ऐसे करके फेंकें, तो जाहिर सी बात है रिबाउंड लेके आती है नहीं, रिबाउंड तुरंत लेके हमारी तरफ आएगी, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखो सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित होके, ठीक है, या आश्चर्य से 1 आउट ऑफ, जब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो इनको सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा गुड न्यूज इनको मिला। गुड न्यूज़ का मतलब ये मत समझ लेना कि उनको लड़का हो गया लड़की हो गई, ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर देखो 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर्ड टू रिबाउंड, मतलब 12,000 जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे उसमें में से कोई 180 डिग्री पे क्या हो गया, रिबाउंड हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे करके जा रहे थे, निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही एक सेंटर में गया तुरंत ये इधर से गया, तुरंत रिबाउंड होकर तुरंत 180 डिग्री पे निकल आया। अब 180 डिग्री पे निकलने का मतलब क्या, स्ट्रेट, ठीक है, 180 डिग्री निकलने का मतलब है यहाँ पे स्ट्रेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर इतना समझ में आई तो ये तो ऑब्जर्वेशन था, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला इसका, ठीक है। तो निष्कर्ष कैसा निकला तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसका मतलब एक जान सकते हो कि 12,000 जो पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जब इस पर थ्रो किया जा रहा है इस मशीन के थ्रो से, तो एक कुछ तो जा रहे हैं। सबसे पहला जो बात हो गया, मोस्टली तो क्या जा रहे हैं, एटम से निकल जा रहे हैं बाहर आराम से। तो हम जानेंगे, पहला बात तो ये जाने हैं कि मोस्ट ऑफ द एटम में क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी स्पेस, उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी मतलब खाली स्पेस होगा तभी तो निकल रहे हैं। दूसरा इसमें क्या, कुछ एंगल पे, दूसरा इसमें बोल रहा है कुछ एंगल पे ऑब्जर्वेशन जब देखें तो कुछ एंगल पे इसमें क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो डिफ्लेक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीच में पॉजिटिव है, तो हेड पे जब इसके कोलिजन करेगा, जब टकराएगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव जब मिलेगा तो आपस में फेंक देगा। पॉजिटिव कहने का मतलब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव। दूसरा, इसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में तो होता ही है, प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन का मतलब कुछ भी नहीं, न्यूट्रल, और प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव। तो वहाँ से जब अल्फा पार्टिकल जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव पे जब हेड ऑफ कॉलिजन करेगा तो उसको कुछ एंगल पे उसको बेंड कर देगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसमें क्या होगी, जब अल्फा पार्टिकल 12,000 पार्टिकल जब इस पे भेजे जा रहे हैं, इस मशीन से थ्रो किए जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ को क्या देखने को मिलती है, एक चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि 12,000 में से एक कोई एक अल्फा पार्टिकल जाएगा बहुत तेज़ी से, ऐसा बहुत तेज़ी से दौड़ता जाएगा,
अच्छा मैं दौड़ता बहुत तेज़ हूँ, यहाँ पे जगह कम है, नहीं दौड़ सकता, तो ऐसा बहुत तेज़ी से मैं दौड़ता जाऊँ ऐसे ऐसे करके, बहुत भारी सा आदमी यहाँ पे खड़ा है तो मैं उससे टकराऊंगा, तुरंत गिर जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी जाएगा और एक छोटा सा कोई चीज़ वहाँ पे मिलेगा, अल्फा पार्टिकल है, और जैसे यहाँ से टकराएगा तुरंत रिबाउंड होके 180 डिग्री पे निकल आएगा तुरंत। इसका मतलब समझे, प्रोटॉन यहाँ पे है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ न्यूक्लियस पे है, कहाँ पे अटैक किया है जाके अल्फा पार्टिकल, अटैक किया है तुरंत उसके न्यूक्लियस पे 180 डिग्री पे, उसके न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल एक गया है और 12,000 बाकी तो निकल गए हैं, उसमें से एक पार्टिकल कोई इस पे स्ट्राइक किया और तुरंत, जब जानते हो यहाँ पे प्लस है तो अल्फा पार्टिकल ये जो जा रहा था ये भी पॉजिटिव था और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल टू ईच अदर, तो जैसे गया तुरंत इसको रिपल कर दिया, हटा दिया इसको, ठीक है। इसलिए बोलते हैं लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। तो ये मेन रीजन यहाँ का निकल रहा है, ओके। तो चलो अभी रीजन वजन हम सब कुछ निकालेंगे, सांप बिच्छे जितना होगा सब निकल आएगा। तो पहले इतना आप नोट करो सबसे अच्छे से, अच्छे तरीके से, आई होप अच्छे से समझाया हूँ, समझ में 100% आया होगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। इसको नोट करो, मैं इतना वीडियो पॉज करके इतना मैं रिमूव कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन की जगह पे हम सबका क्या चीज़ रहेगा, क्या कॉन्क्लूजन निकला, ओके। तो चलो इसको नोट करो अब। तो हाँ बच्चों, अब हम इनका क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन कहने का मतलब इनका निष्कर्ष क्या निकला इस पे, और निष्कर्ष ये चीज़ ज़्यादा डरना मत कि सर ये क्या लिख दियो इतना बड़ा सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या स्टेटमेंट आप दे दियो। मैं नहीं दिया भाई, यही दिए थे, रुदरफोर्ड चाचा जी ने दिया था, ठीक है, मैंने नहीं दिया है। तो मतलब कुछ है नहीं इसमें कि डर मत जाना कि इतना बड़ा कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं है। पर जो ऑब्जर्वेशन में जो मैंने बताया, सबसे पहला चीज़ क्या बताया कि उस एटम में क्या चीज़ क्या निकल रहे थे, उसमें मोस्टली एटम में मोस्टली उसमें क्या देखा गया है कि इम्पटी होता है स्पेस, तभी तो अल्फा पार्टिकल उससे क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था उसमें, दूसरा पॉइंट ये बताया गया है ऑब्जर्वेशन में, इस पर अभी फोकस मत करना। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि कुछ एंगल पे क्या चीज़, अल्फा पार्टिकल आपके डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, बेंड हो जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट उसमें क्या था, 12,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक रिबाउंड करके आ रहा है, तो उन्हीं तीनों का यहाँ पे कॉन्क्लूजन है, निष्कर्ष निकाला गया। क्या चीज़ है, सेम जो चीज़ें मैं रिपीट किया हूँ वहीं पे इंग्लिश में लिखा है, इसको समझेंगे। देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज इम्पटी, वही चीज़ है, मोस्ट ऑफ द एटम इनसाइड द इम्पटी, अगर इम्पटी रहेगा तभी तो ये अल्फा जो पार्टिकल है तभी तो तुरंत निकल जा रहा है यहाँ से, ये पहली बात होगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, जब इधर से अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े हुए निकल जा रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ जान लो भैया कि हम सबका एटम क्या है, जगह खाली है यहाँ पे, ठीक है, जगह खाली होगा तभी तो निकलेगा कोई, ठीक। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, वेरी फ्यू पार्टिकल, दूसरा, अब दूसरा यहाँ पे कॉन्क्लूजन है ना, दूसरा ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल जब उस पर क्या करते हैं, थ्रो किए जाते हैं, तो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, कुछ एंगल पे मुड़ जा रहे थे। तो उसका रीज़न आप क्या समझे, रीज़न मेन साफ साफ मतलब रीज़न उसका यही है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है बीच में, और जब उस पर हेड पे जब उसके हेड पे जब कोलिजन करेगा, हेड से जब उसके टकराएगा तो जाहिर सी बात है उसको अपने तरफ तो चिपका लेगा नहीं कि आ जाओ प्रोटॉन, आ जाओ हमारे गले मिल जाओ, क्योंकि आप जानते हो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन मीन्स लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज मीन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल टू ईच अदर, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू ईच अदर। भावनाओं में मैं भी बह जाता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं, आओ। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला, वेरी फ्यू पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर पाथ, कुछ ऐसे भी क्या है अल्फा पार्टिकल हैं जो कि क्या कर जा रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं, अपने रास्ते से मुड़ जा रहे हैं, थोड़ा गंदे बच्चे बन रहे हैं, देखो फ्रॉम देयर पाथ, अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिकेटिंग डेट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस, इसका मतलब इंडिकेटिंग, ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है क्या चीज़, डेट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस, उस चीज़ में, उस एटम में मैंने बताया था एक चीज़, क्या चीज़ था उसमें, उस एटम में कुछ वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर जो कि
किसने बताया था? थॉमसन जी ने ही बताया था। मैंने पहले बताया ना कि थॉमसन जी ने बताया था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक क्या है, पॉजिटिव स्फीयर का पॉजिटिव स्फीयर है वो। और किसके साथ कंपेयर किए थे? वाटरमेलन के साथ। तो यहाँ पे ये बात समझ लो कि इन्होंने क्या बताया कंक्लूजन में, रदरफोर्ड जी ने, कि इंक्लूडिंग डेट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। उसमें कुछ जगह पे, कुछ हल्के जगह पे पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वहाँ पे होंगे। तो उनके जब हेड से जब कोलाइड करेगा तो जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जब ऑलरेडी जब उसमें है एटम में, तो ये जब अल्फा पार्टिकल उसे हेड से कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, जाहिर सी बात है उसे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन। अब तीसरे कंडीशन की बात आती है कि तीसरा कंडीशन अपन का क्या बोल रहा है। तो देखो तीसरा कंडीशन हम सबका है, ये वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 इंडिकेटिंग that all the positive charge or mass of the gold atom were concentrated at very small volume within the atom। इसका मतलब क्या बोल रहा है? मैंने बताया था ना कि उसमें से अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल, तीसरा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रदरफोर्ड जी का तीसरा वाला क्या था, 12,000 अल्फा पार्टिकल जब उसको फेंके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें में से 180 डिग्री पे एक निकल आता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जैसे कि ये चीज़ है, देखो यहाँ पे ये तो सारी चीज़ निकल जा रहे हैं, सारे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अल्फा पार्टिकल मैंने इधर से थ्रो किया, मैंने नहीं किया, हमारे चाचा जी ने किया, रदरफोर्ड चाचा जी ने, ठीक है, और चाचा ने इधर से फेंक दिया, तो इधर से गया दौड़ते 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 दौड़ते, और कहाँ पे, एक भारी वहाँ पे एक, समझ सकते हो, एक भूत बैठा हुआ था, ठीक है, और वो भूत से गया, इंसान लड़ गया। तो भूत से जाओगे तो उठा के पटकेगा भाई, अब क्या कर सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट हैं, बताना नहीं चाहिए, बता रहा हूँ तुम सबको याद रखने के लिए कि मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा हूँ, एक चुड़ैल मिल गई सामने, ठीक है, और उस चुड़ैल से लड़ गया। मैं चुड़ैल से लड़ूंगा तो बताओ चुड़ैल वहाँ से उड़ जाएगी, मैं उड़ जाऊँगा, जाहिर सी बात है मैं ही उड़ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं वहाँ से गया, कोई बड़ा सा पत्थर है, मान लो स्टोन है, दौड़ते दौड़ते बहुत तेज़ी से गया, वहाँ से टकरा गया और पीछे गिर गया। तो पीछे मैंने गिरा तो वहाँ पे जानोगे कि कोई भारी सा चीज़ है वहाँ पे, तभी तो मैं टकरा के वहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, हम सबका कंक्लूजन क्या निकला इधर, ये वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मैंने बताया अल्फा पार्टिकल जब ये फेंके, कौन, अपने हाथों से नहीं फेंके भाई, मशीन से फेंके थे रदरफोर्ड जी, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि अपने हाथों से कंचा उंचा जैसे गोली वगैरह खेलते हो ना, ये लो एक मारा, ये लो दूसरा मारा, ऐसा नहीं फेंके भाई, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो, अपने हाथों से कैसे फेंकेंगे, वो जाहिर सी बात है एक मशीन वगैरह इंस्ट्रूमेंट लगाए थे जो फिगर बनाया था वहाँ से उसे फेंके। तो उससे जब फेंके ना तो अल्फा पार्टिकल 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक कोई रिबाउंड होके 180 डिग्री से निकला, और वो 180 डिग्री से कहाँ से निकला है जानते हो, यहाँ से गया है और फिर तुरंत उसके सेंटर से, इसके सेंटर से होके तुरंत रिबाउंड मार दिया है। तो आप सेंटर में आप जानते हो, अगर आपको ऐसे करके एटम का एक फिगर बनाऊं और यहाँ से तो निकल जा रहे हैं भाई, चलो अल्फा पार्टिकल का तो मौज ही है कि पुलिस वाले यहाँ पे नहीं मिले हैं, लेकिन भाई पुलिस यहाँ पे बैठा है। अच्छा हाँ, पुलिस पी प्रोटॉन यहाँ पे पुलिस बैठे हैं, और ये अल्फा पार्टिकल कौन जा रहे हैं, चोर भागते जा रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और यहाँ से जैसे ये एक चोर यहाँ से भाग रहा है, पुलिस से टकराएगा और पुलिस से टकरा के तुरंत फिर वापस निकल जाएगा। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इधर से निकला और प्रोटॉन से टकराया, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस उसका, और न्यूक्लियस में जानते हो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहाँ से जैसे टकराएगा निकल जाएगा। तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। और एक चीज़ और आप जान लो, मैंने आपको बताया हुआ था, शायद आप भूल गए होंगे या फिर याद होगा आप सबको, मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर मास, अगर सब एटॉमिक पार्टिकल में अगर मास बेटा अगर किसी का मेजर अगर किया जाता है, कुछ कॉन्सिडरेबल अगर किया जाता है, कुछ माना जाता है, तो 3 चीज़ें थे यहाँ पे। सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, दूसरे की बात करेंगे प्रोटॉन, तीसरे की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल क्या होता है, निग्लेक्सिबल होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन अब दूसरी बात देखेंगे, प्रोटॉन का मास क्या होता है, कॉन्सिडरेबल होता है, न्यूट्रॉन का भी मास कॉन्सिडरेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल ना के बराबर होता था। तो इसको मैंने एक चीज़ और लिखा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज वेरी 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 लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीज़ मैंने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। ठीक, तो ये पॉइंट इतना हो गया। अब यहाँ भी मतलब पूरी तरीके से नहीं सही है, अभी हम आगे एक ये तीसरे लेक्चर में बना दूंगा, ओके, क्योंकि रात अभी ज़्यादा हो गई है, अभी साथ 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो अपलोड भी करना पड़ेगा, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा मिनट का हो गया होगा, तो मैं नील्स बोर्ड्स का मतलब ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट का वीडियो होगा, मैं बना दूंगा उसको तीसरे लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ये चीज़ आई होप, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ओके। तो मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, अपना ओपिनियन देना, अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि भाई कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, बता देना ज़रूर, नहीं तो मोबाइल में जानते हो ना मैं घुस के मारता हूँ भाई, बहुत डेंजरस इंसान हूँ, तुम सब शायद मेरे बारे में जानते नहीं हो, झगड़ा वगड़ा होता है तो मैं शांत हो जाता हूँ, सोच लो इतना डेंजरस हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।